Hello students, welcome to Focus, the Teach Talk. So today we have question 9 from IUQM 2021. ओके तो चलो आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे फोकस करो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। अच्छा, आप इस नंबर पर अपने सारे मैथमेटिक्स डाउट्स को भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या है कि ए बी सी बी अ ट्राइंगल। सबसे पहले तो आप एक ट्रायंगल बना लो। ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ए बी और सी। फिर उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है कि ए बी इक्वल टू 5, चलो ये 5 यूनिट है, ए सी इक्वल टू 4, ये 4 यूनिट है, और बी सी इक्वल टू 6, ये 6 यूनिट है। नेक्स्ट क्या है कि द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी इंटरसेक्ट्स द साइड ए बी एट डी। ठीक है, यहाँ पे इस एंगल का बाइसेक्टर जो है ये सी डी है, ये डी पॉइंट कहाँ है तो ये ए बी पे है। ओके, अच्छा इसे आप लिख लो, सी डी इज द एंगल बाइसेक्टर। ओके, फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है कि पॉइंट्स एम एंड एन आर टेकन ऑन साइड्स बी सी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली सच दैट डी एम पैरेलल ए सी। ओके, डी एम पैरेलल ए सी, डी एम पैरेलल ए सी। तो चलो यहाँ पे आप एक पॉइंट को ले लो, ये कुछ ऐसा, यहाँ पे ये पॉइंट है एम, डी एम पैरेलल ए सी। और नेक्स्ट क्या है कि डी एन पैरेलल बी सी, ये कुछ ऐसा है, आप यहाँ पे एक लाइन को ले लो, ये हो गया डी एन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है कि डी एम पैरेलल ए सी, इसका मतलब ये हो गया देन डी एम पैरेलल एन सी। ओके, एंड डी एन पैरेलल बी सी, इसका मतलब ये हो गया कि देन डी एन पैरेलल एम सी, ये कुछ ऐसा। अच्छा, ये अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो उनकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि सी एन डी एम इज़ अ पैरेललोग्राम। ओके, लेकिन आप एक चीज़ को नोट करो कि यहाँ पे सी डी डायगोनल इज एन एंगल बाइसेक्टर। ओके, अच्छा जब ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये क्या बन गया, देन सी एन डी एम इज अ रोम्बस। ओके, जब ये रोम्बस है तो इसके अपोजिट साइड्स क्या हो गया, इक्वल हो गए, ये सबके सब साइड्स इक्वल हो गए। इन सारे साइड्स के लेंथ को आप मान लो ए, ये ए यूनिट, इन सारे साइड्स को लेंथ को आपने मान लिया। अच्छा, अब आते हैं इस पूरे ट्रायंगल के लिए। इन ट्रायंगल ए बी सी, सी डी इज एन एंगल बाइसेक्टर। ओके, देन बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आप क्या लिख सकते हो, हम लिखेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के थ्रू ए सी बाई बी सी इक्वल टू ए डी बाई डी बी। ओके, हम लिखेंगे ए सी बाई बी सी इक्वल टू ए डी बाई डी बी। और ए सी और बी सी का वैल्यू क्या दिया पड़ा है आप चेक करोगे तो ए सी का वैल्यू है 4 और बी सी का वैल्यू है 6 इक्वल टू ए डी बाई डी बी। ये दोनों कैंसिल होकर क्या आया 2 3, यानी आप लिखोगे दैट इज़ ए डी बाई डी बी इक्वल टू 2/3 एंड ए डी प्लस डी बी इक्वल टू क्या है ए बी, और ए बी का वैल्यू क्या दिया पड़ा है 5 यूनिट। यानी इसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं दैट इज़ ए डी इक्वल टू 2 यूनिट एंड डी बी इक्वल टू 3 यूनिट। कहने का मतलब आप यहाँ पे ये लिख लो कि ये 2 यूनिट है और ये 3 यूनिट है, ये कुछ ऐसा हो गया। अच्छा, अब हम क्या यूज़ करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि ये डी एन जो है ये पैरेलल है सी एम के, तो बाई बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो यूज़ कर ही सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हेयर डी एन पैरेलल एम सी, तो हम लिखेंगे कि बाई बी पी टी। अब क्या लिख सकते हो,
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के थ्रू आप लिख सकते हो AD बाई AB इक्वल टू CM बाई CB, AD बाई AB इक्वल टू CM बाई CB यानी BC। और AD का वैल्यू क्या दिया पड़ा है, अभी आपने निकाला कि AD कितने के बराबर है, 2 के बराबर है, तो यहाँ पर लिखोगे 2 और AB पूरा क्या 5, और CM के वैल्यू को तो आपने ये माना है, और ये BC पूरा कितने के बराबर है 6 के बराबर है। आप चेक करो यहाँ पे CM के वैल्यू को आपने क्या माना था, ये A यूनिट माना था, तो यहाँ से आपको A का वैल्यू तो मिलेगा, तो आप क्या लिखोगे, दैट इज़ A इक्वल टू 12/5। ये कुछ ऐसा आया, और ये क्या है, साइड ऑफ रोम्बस। चलो अब हम यूज़ करने वाले हैं कोसाइन फार्मूला को, और कोसाइन फार्मूला यूज़ करेंगे हम इस दोनों ट्रायंगल के लिए। दोनों ट्रायंगल का मतलब, चलो आप इसको ज्वाइन कर लो, M और N को ज्वाइन कर लो, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए MNC और इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी ABC के लिए, तो क्या लिखेंगे, कॉस C कितने के बराबर होगा, आप लिखोगे बाई कोसाइन फार्मूला इन ट्रायंगल, पहले लिख लो कि इन ट्रायंगल CMN क्या लिखोगे, बाई कोसाइन फार्मूला ये कितने के बराबर आएगा, कॉस C इक्वल टू आएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस MN स्क्वायर बाई 2 इंटू A, ये मान लो पहला। फिर यही कोसाइन फार्मूला के थ्रू हम क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC में कॉस C इक्वल टू क्या आने वाला है, ये आने वाला है, आप चेक करो, तो कॉस C इक्वल टू आप लिखोगे ये BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाई 2 इंटू BC इंटू AC। और ये कितने के बराबर है, BC कितने के बराबर है 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बाई 2 इंटू 6 इंटू 4, ये इक्वेशन 2। और ये दोनों कॉस C के ही बराबर है, यानी इक्वेशन 1 दैट इज़ 1 इक्वल टू 2। यानी अब क्या लिखोगे, यहाँ पे ये A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर क्या आया 2A स्क्वायर माइनस MN स्क्वायर। और अब चेक करो क्वेश्चन में MN स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया पड़ा है, आप यहाँ चेक करोगे तो ये दिया है कि MN स्क्वायर इक्वल टू P/Q, और हमें पता क्या करना है, मॉड ऑफ P माइनस Q, यही तो पता करना था। ठीक है, तो MN स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिखोगे, P/Q बाई यहाँ पे ये आ जाएगा 2A स्क्वायर इक्वल टू ये आने वाला है 36 प्लस 16 माइनस 25, ये वाला टर्म बाई 48। ठीक है, ये सब किसके बराबर आएगा, 27/48, जो कि कैंसिल होकर आएगा 3 9 जा, और 3 से ये 16 यानी 9/16 के इक्वल, ये टर्म इसके इक्वल आया। अच्छा, यहाँ पे आप सोल्व करोगे तो ये क्या आएगा, 1 माइनस P/Q बाई 2A स्क्वायर इक्वल टू 9/16, ऐसा करके कुछ आएगा। आप इसे अगले स्टेप में सोल्व करो तो 1 माइनस 9/16 इक्वल टू P/Q बाई 2A स्क्वायर, यानी ये आने वाला है 7/16 इंटू 2A स्क्वायर इक्वल टू P/Q, ये कुछ ऐसा आने वाला है। अच्छा, A का वैल्यू तो आपने निकाल लिया है, A का वैल्यू कितने के बराबर है 12/5, बस उसे यहाँ पुट कर दो। अच्छा, उसे आप पुट कर दो तो ये आने वाला है 7/16 इंटू 2 इंटू 12 का स्क्वायर करोगे 144/5 का स्क्वायर करोगे 25, ये सब किसके बराबर, P/Q के बराबर। अच्छा, ये 69 जब कुछ ऐसा घटेगा, जिसकी वजह से आपको क्या मिलने वाला है, दैट इज़ P/Q इक्वल टू 126/25, यानी P इक्वल टू क्या हुआ 126 एंड Q इक्वल टू क्या हुआ 25। अच्छा, हमें पता क्या करना है, मॉड P माइनस Q इक्वल टू मॉड 126 माइनस 25 इक्वल टू 101, ये हमें पता करना है। तो एक बार चेक कर लो, हमें पता करना है व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ P माइनस Q। ओके, तो बड़ा ही आसान है, P माइनस Q तो आपने पता कर लिया, देन सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ मॉड P माइनस Q इक्वल टू क्या आया 1 प्लस 0 प्लस 1, यानी कितने के बराबर आया 2, तो यही हमारा आंसर है।
तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।